Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Physics Easy. I am Rekha, your physics mentor. हम यहाँ कर रहे हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस क्लासेस में हमारे पास गॉस थ्योरम, गॉस लॉ कंप्लीट हो चुका है, उसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। गॉस लॉ इन द फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हमने कंप्लीट कर लिया है, प्लस न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। आज का हमारा न्यूमेरिकल्स जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का न्यूमेरिकल। देखिए स्टेटमेंट में क्या गिवन है, स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से देखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द गिवन फिगर, जो इस डायग्राम के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है उसको ध्यान से देखिए। आर ई एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स रेस टू पावर 1/2। ई एक्स इज इक्वल्स टू a x raised to power 1/2. This is not a, this must be alpha, because यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, राइट। सो ई एक्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स रेज टू पावर 1/2 और ई वाई और ई जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, दैट इज़ 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस पूरी क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है चार्ज विद इन द क्यूब, इस पूरी क्यूब के अंदर का चार्ज कितना होगा। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए करते हैं सॉल्व इसको, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है हमें, टोटल फ्लक्स निकालना है इस पूरी क्यूब के अंदर। देखिए एक बात उसने यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दी है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर ई एक्स। देखिए ई एक्स की वैल्यू दे रखी है, ई वाई और ई जेड की वैल्यू 0 है। कहने का मतलब ये है, जो आपके पास क्यूब के साइड्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, सिर्फ फील्ड उन्हीं के अलोंग आ रही है, बाकी वाई जेड की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन में दोनों ही क्या है, 0 है। ठीक है, कैसे है 0, देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये शेडेड पोर्शन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी इन दोनों के लिए देखते हैं। ये वाला मान लीजिए ये टॉप फेस है, ये अलोंग वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, एंड कोस 90 डिग्री क्या होता है आपके पास, 0। तो जब हम फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस करेंगे और ई डी एस कॉस थीटा यानी कि कोस 90 डिग्री निकालेंगे, तो कोस 90 0 होने की वजह से फाई हमारे पास इस फेस के लिए क्या आ जाएगा, 0। इस फेस के लिए फाई क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे की तरफ जो है आपके पास एरिया एलिमेंट डी एस है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगेन 90 डिग्री, इट मीन्स फ्लक्स क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रंट एरिया की बात करते हैं। ये आपका देखिए ये जो बाहर की तरफ आ रहा है ये हमारे पास क्या है, फ्रंट एरिया। ठीक है, क्यूब का फ्रंट फेस कह सकते हैं इसे। क्यूब के फ्रंट फेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर डिनोट करना चाहूँ तो किस तरीके से करूँगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पूरे सरफेस एरिया पे यहाँ मैं निकाल देती हूँ, अलग से बना देती हूँ। ये फ्रंट फेस है मेरा, ठीक है। इस फ्रंट फेस पे बाहर की तरफ मेरे पास क्या आ रहा है, सरफेस एरिया आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ए है। तो ये भी लगभग हमारे पास क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री दिखा रहे हैं। इसको टेढ़ा दिखाने के बजाय मैं अगर सीधा दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें दोनों का 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं ऐसे बनाती हूँ। ये मेरे पास स्क्वायर का फ्रंट एरिया हो गया और ये मेरे पास बाहर की तरफ
सरफेस एरिया एलिमेंट है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगेन ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली जो ये बैक फेस एरिया है, बैक वाला फेस एरिया है, ये हो गया फ्रंट एरिया और ये मैं बैक एरिया बना देती हूँ। बैक एरिया में भी आपके पास देखिए जो कि आपके पास अलोंग z डायरेक्शन में है, उधर की तरफ आपके पास क्या है, सरफेस एरिया, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो टोटली हमारे पास 4 एरियाज जो हैं, फ्रंट, बैक, इसके साथ साथ टॉप एंड बॉटम, इन पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो 0 होगी, जैसे मैंने यहाँ निकाल के दिखाई है। जैसे मैंने पहले आपको निकाल के दिखाई है, दैट फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। वैसे ही हमारे पास टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, सभी के लिए 0 आएगी। सिर्फ हमारे पास 6 फेसेस में से आपके पास 4 फेसेस पे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपके पास 6 - 2 कितने बचे फेसेस, 2 फेसेस बचे हैं। इन 2 फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस। फ्रंट बैक की कहाँ पर है, अलोंग जेड एक्सिस पे है। टॉप बटन की क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है। और लेफ्ट राइट की, लेफ्ट और राइट पोर्शन की क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये तो मैंने आपको अभी तक क्या कराया है, डायग्राम एक्सप्लेन किया है। अब हमारे पास ये सारे पोर्शन जो है, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, ये तो अब ख़त्म हो गया क्योंकि इनका फ्लक्स हो गया 0। तो हम इन पोर्शन को हटा देते हैं, हम सिर्फ निकालेंगे लेफ़्ट और राइट के लिए। ये हमारे पास अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमारे पास हमने कौन कौन से 2 पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेफ़्ट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट एंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट एंड। दोनों ही क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। यही आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है। ई एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई और जेड की वैल्यू गिवन नहीं है। चलिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। तो हमारे पास जो है, पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। क्या दे रखी है, अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर लिख लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, 5x⁻⁴ ठीक है। अब यहाँ पर x क्या दे रखा है, x को समझते हैं। x क्या दे रखा है यहाँ पर जो x है वो है डिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं साइड कितनी दे रखी है, लेफ्ट फेस की जो साइड है भाई, आपके पास ये पूरी क्यूब है। क्यूब में हर एक पोर्शन जो है एक स्क्वायर है, सारे 6 फेसेस ऑफ स्क्वायर को मिलाकर एक क्यूब बनाई गई है आपके पास। तो हमारे पास जो x है दैट इज इक्वल्स टू क्या है, a है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा a⁻⁴ ठीक है। अब यहाँ पर हमने निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारे पास फ्लक्स एट लेफ्ट एंड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट एंड मल्टीप्लाई में लेफ्ट एंड एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। अब इस लेफ्ट एंड के लिए आपके पास थीटा क्या आएगा। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले क्वेश्चन में जो हमने कल किया था, ds सरफेस एरिया आपके पास इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। थीटा क्या है, 180 डिग्री। और इधर की तरफ के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और सरफेस एरिया का एलिमेंट भी क्या है आपके पास, सेम डायरेक्शन में है और थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, राइट। तो अब हम यहाँ पर लेफ्ट एंड के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई लेफ्ट डेल्टा एस कोस 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -1।
तो हम यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा ई एट लेफ्ट एंड इंटू डेल्टा एस कोस 180 की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -1। ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्स एट लेफ्ट हैंड क्या आया, माइनस का ई एल डेल्टा एस। अब ई एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अल्फ़ा ए रेज टू पावर 1/2। इसको लिख देते हैं अल्फ़ा ए रेज टू पावर 1/2 इंटू डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस पार्ट, लेफ्ट पार्ट। ये आपके पास क्या है, एक क्यूब है, सॉरी एक स्क्वायर है, स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, ए है। साइड क्या है आपके पास, ए है। इस क्यूब की हर एक साइड का एरिया क्या है, ए है। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर होता है, इसीलिए फ्लक्स एट लेफ्ट एंड माइनस अल्फ़ा ए रेज टू पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। अब ये देखिए बेस सेम है, इनकी पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा ए रेज टू पावर 1/2 प्लस 2, पावर ऐड करोगे 2 + 1/2 कितना होगा, माइनस का अल्फ़ा ए रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स एट लेफ्ट एंड, फ्लक्स एट लेफ्ट एंड, राइट। फ्लक्स एट लेफ्ट एंड हमने निकाल लिया है। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो डिस्टेंस था इस लेफ्ट फेस का फ्रॉम सेंटर, इस सेंटर से इस लेफ्ट फेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है। कितना दे रखा है, ए दे रखा है। तो हमने डिस्टेंस x इक्वल्स टू क्या लिया था, यहाँ पर a लिया था, फॉर किसके लिए, फॉर लेफ्ट हैंड के लिए। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड के लिए x की वैल्यू क्या ली थी, a ली थी। ठीक है, अब हम राइट हैंड के लिए, अब राइट हैंड तक ये सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ तक लेफ्ट हैंड तक a बन रहा था, प्लस ये वाला पूरा फेस कवर हुआ, कितना हो गया, अगेन a कवर हो गया, ये और ये a प्लस a ट्वाइस ऑफ a बन गया है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास राइट फेस, ये हमारे पास क्या है, राइट फेस। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड के लिए जब हमने निकाल लिया है फ्लक्स, तो हम राइट फेस के लिए भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये क्या होगी, अल्फ़ा एक्स रेज टू पावर 1/2 में x की जो वैल्यू है हमें अब क्या लेनी पड़ेगी, ट्वाइस ऑफ a लेनी पड़ेगी। अभी मैंने बताया क्या होगी, ट्वाइस ऑफ a। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा ट्वाइस ऑफ a रेज टू पावर 1/2। ठीक है, और फ्लक्स एट राइट एंड क्या आ जाएगा, ई एल डॉट डी एस, राइट। राइट हैंड साइड पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपके पास ई एल डेल्टा एस कोस थीटा में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। दिस इज राइट हैंड पे निकाल रहे हैं हम अब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर इंटू डेल्टा एस, कोस 0 की वैल्यू तो होती है 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई आर डेल्टा एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट एंड हमारे पास क्या है, ये दे रखी है अल्फ़ा ट्वाइस ऑफ ए रेज टू पावर 1/2। और डेल्टा एस हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर डिनोट कर रहा है, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर डिनोट कर रहा है, जो कि अगेन क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास बना अल्फ़ा 2 रेज टू पावर 1/2 ए रेज टू पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। क्या बनेगा ये, फ्लक्स एट राइट एंड हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा 2 रेज टू पावर 1/2 को हम लिखेंगे √2, और ए रेज टू पावर क्या आ जाएगा, ये 3/2। 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, राइट।
अब हमने राइट हैंड पे निकाल लिया है फ्लक्स और लेफ्ट हैंड पे निकाल लिया है, तो टोटल फ्लक्स भी निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड का फ्लक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा ए रेज़ टू पावर 3/2 प्लस अल्फ़ा इंटू √2 ए रेज़ टू पावर 3/2। अब इसमें आपके पास ए रेज़ टू पावर 3/2 क्या करेंगे हम, ए रेज़ टू पावर 3/2 हमने कॉमन निकाल लिया है, अंदर हमारे पास माइनस अल्फ़ा प्लस √2 ये बचेगा। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस √2 अल्फ़ा, अल्फ़ा को भी कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फ़ा ए रेज़ टू पावर 3/2 और ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर आपको शायद ये बॉटम पे विजिबल नहीं हो पाएगा ठीक से, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे बेटर रहेगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं टोटल फ्लक्स φl प्लस φr, राइट। हमने निकाल लिया था अपना अल्फ़ा कॉमन निकाल लिया है और ए रेज़ टू पावर 3/2 कॉमन निकाल लिया है, अंदर बचेगा -1 प्लस √2, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, इसको ज़रा पीछे देख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पीछे गिवन है, कहाँ गिवन है, ये रही अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये रही अल्फ़ा की वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं हम 800 ठीक है, मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू ज़रा क्वेश्चन में शायद दे रखी थी, आप देखिए ज़रा, ए की वैल्यू भी गिवन है। सेकंड पार्ट में यहाँ पर सबसे लास्ट में इसने बोल रखा है दैट अज्यूम ए इज इक्वल्स टू क्या है, 0.1 मीटर, ए इज इक्वल्स टू क्या बोला हुआ है, 0.1 मीटर, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए 0.1 की वैल्यू, ए क्या है 0.1 रेज़ टू पावर 3/2 और ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ √2 - 1, ठीक है। अब 800 मल्टीप्लाई में 0.1 रेज़ टू पावर 3/2 क्या होगा, 0.1 रेज़ टू पावर 3/2 इज़ ऑल ओके, हमारे पास कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सेकेंड बैक साइड में हम देख लेते हैं। इधर हमने किया 2 + 1/2, दिस इज़ पावर 2 नॉट 1 + 1/2, तो यहाँ पर आपके देखो ये जगह आपने यहाँ पे जो है गलती करी है, ये 1/2 + 2 आप खुद ही देख लीजिए, 1/2 + 2 क्या होगा, हमारे पास एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, ये हो गया 1 + 1 2 + 1/2 है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5/2, तो यहाँ पर पावर 3/2 नहीं बनेगी, 5/2 बनेगी, इसको ज़रा ठीक करिएगा, यहाँ पर 5/2 है, ये 5/2 है, और ऐसे ही यहाँ पर भी ये 5/2 बनेगी, और इधर से हमारे पास a की पावर 1/2 और 2, ये भी आपके पास क्या बनेगी 5/2 बनेगी, दिस वन इज़ ऑल्सो 5/2, ठीक। चलिए ये यहाँ पर आपने जो गलती की थी इसको सुधार लिया टाइम से ही, नहीं तो फिर आंसर में आपकी दिक्कत हो जाती, ठीक है। 5/2 इसको करेक्ट करते हैं, इस पूरे स्टेप को हम यहाँ से रिमूव करके नेक्स्ट पेज पे क्लियरली मेंशन कर देते हैं।
ऑलराइट, अब सब ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पर वैल्यू क्या रखनी है, 0.1 की पावर 5/2 रखनी है, नॉट 3/2, राइट। अब 0.1 की पावर 5/2 इसे सॉल्व करिए और √2 - 1, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, -1 करेंगे तो हमारे पास बचेगी 0.414। तो इन शॉर्ट इस पूरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 0.414 मल्टीप्लाई में। यहाँ पर 0.1 की पावर 5/2 इसे सॉल्व करना है। 0.1 की पावर 5/2 आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे आपके पास ट्वाइस हो, थ्राइस हो या इन्फिनिटी हो, 1 तो हमेशा 1 ही रहता है। बट यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनेगा 1/10 है, इसको हम लिखेंगे रेज़ टू पावर 5/2। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे 1 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5/2। क्या देखेंगे 10 की पावर 5/2। अब 10 की पावर 5/2 को हम कैसे सोल्व करेंगे, 10 की पावर 5/2 का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1/2, ठीक है। अब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1/2 क्या होती है 100 इंटू में √10, राइट। 100 इंटू में √10, 100 इंटू में √10 होता है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब कुछ बच्चों को √10 की वैल्यू नहीं पता होगी। √10 की वैल्यू आपके पास होती है 3.16, ठीक है। तो √10 की वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √2। √2 की वैल्यू तो मैं अभी बता के हटी हूँ आपको, दैट इज़ 1.414। और √5 की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, हमारे पास लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ होता था ना, 2 2 4 करके आप इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। ये पूरे सॉल्व करके आपके पास जो है किसकी वैल्यू आ जाएगी √10 की वैल्यू आएगी और वो कितनी बनेगी 3.16, ठीक है। मैं सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपके पास यही वैल्यू आएगी 3.16 की। तो ये हो गया हमारे पास 100 इंटू में 3.16। सो ये हमारे पास सीधी सीधी सी बात हुई, जो कि 0.1 की बात हो रही थी, 0.1 की पावर 5/2 की। तो वो पूरा सॉल्व करके क्या बनेगा, ये बनेगा दिस वन 1/, ये सारा का सारा क्या है डिनोमिनेटर में है ये फैक्टर 1/, ठीक है। ये बना 1/100, 100 का मतलब है 0.01 और डिवाइडेड बाय 3.16। 0.01 को आप डिवाइड करके देख लीजिए क्या बनेगा हमारे पास। अगर हम यहाँ पर 0.01 को डिवाइड करते हैं किसके साथ 3.16 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये बनेगा 0.0031। ये पूरे पार्ट को मैंने सॉल्व करके आपके लिए दे दिया है, बाकी आप खुद कैलकुलेशन करिएगा इसकी। ये बनेगा 0.0031। अब इस पूरे फैक्टर को आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है फैक्टर सॉल्व करेंगे 800 मल्टीप्लाई में 0.0031 मल्टीप्लाई में 0.414, ठीक है। तो ये पूरे पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास मिलेगा 1.056। आप कहेंगे तो मैं इसे सॉल्व करके भी दिखा सकती हूँ, बट कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है। ये आपके पास क्या है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है हमारे पास, किसके लिए, इस क्यूब के लिए। यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। ये आपके पास सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कंसीडर होता है। सो बच्चों न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे पास कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, सिर्फ हमें अपनी कुछ कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो है वो इंक्रीज़ करनी होगी। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़े से एफर्ट्स और थोड़े से कंसेप्ट को अच्छे से समझने की आपको कोशिश है। थोड़ा सा आप कंसेप्ट को अच्छे से करने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है और उसी से ही कैलकुलेशन आपके फास्ट होगी, राइट। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को ही मैं पूरी तरीके से बेस्ट एफर्ट के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व करके देने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे इस एफर्ट्स के लिए और मेरे अप्रिशिएशन के लिए मैं आप लोगों से सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।